वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर सूरत अगली तारीख पर पेश हों। अली अमीन गंडापुर के वकला की जानिब से कमीशन मुकम्मल होने तक मामला इल्तवा में रखे जाने की दरख्वास्त की गई थी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी थी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2021 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेरे समाअत है। यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। शेरगढ़ पुलिस का मुनशियात फरोशों को पकड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिस पर 2 खवातीन और साबिक रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम सैयद तौसीफ शाह और गुलाम हैदर के हमरा 15 नामालूम अफराद ने पुलिस पर हमला किया और एहलकारों को जरगमाल बना लिया। पुलिस एहलकारों पर मुल्जिमान का तशद्दुद, वर्दी भी फाड़ दी। मुल्जिमान पुलिस से मोबाइल फोन और नकदी लेकर अपने साथियों को छुड़वा कर फरार हो गए। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं शेरगढ़ पुलिस का मुनशियात फरोशों को पकड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिस पर 2 खवातीन और साबिक रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम सैयद तौसीफ शाह और गुलाम हैदर के हमरा 15 नामालूम अफराद ने पुलिस पर हमला किया और एहलकारों को जरगमाल बना लिया। पुलिस एहलकारों पर मुल्जिमान का तशद्दुद, वर्दी फाड़ दी। मुल्जिमान पुलिस से मोबाइल फोन और नकदी लेकर अपने साथियों को छुड़वा कर फरार हो गए। आगे बढ़ें और बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया। दौरान इजलास वफाकी वजीर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। जस्टिस जहजा आफरीदी की जानिब से इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई है। तमाम मेंबरान ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत की मुजवज़ा तरामीम की वजह से जजेस तकर्रियों में ताख़ीर न करने पर भी इजलास में इत्तेफाक किया गया है। तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जजेस तकर्री की पार्लिमानी कमेटी 18वीं तरमीम के आइडिया के मुताबिक बहाल करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जजों की तकर्री के लिए 19वीं तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैंप की हो गई। जजेस की तैनाती के निज़ाम में बैलेंस होना चाहिए। 18वीं तरमीम में भी जजेस तकर्री में तवाज़ुन बरकरार रखा गया था। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से वज़ारत कानून को कुछ नहीं कहा गया। वज़ीर आज़म ने जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम की हिदायत कर दी है। नवाज शरीफ का पंजाब समेत मुल्क भर में गंदम का बहरान पैदा करने वालों के एहतसाब का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 6 मई को लाहौर तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के अहम मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने गंदम बहरान पैदा करने वालों को निशाने पर रख लिया। इजलास में किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आया। नवाज शरीफ ने किसानों को जल्द अज जल्द कार्ड देने की हिदायत कर दी। गंदम स्कैंडल के हकायक सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। आवाम के पैसों से गंदम के नाम पर जहर खरीद लिया गया। बाहर से जरूरत से ज्यादा गंदम मंगवाने पर मकामी किसान ख्वार हो गए। गंदम भी गली सड़ी और कीड़ों वाली निकली। हुकूमती कागजात में भी दरामद की गई गंदम में जिंदा कीड़ों की निशानदही। ज़रई मुल्क होने के बावजूद गंदम दरामद करने से मकामी किसान परेशान। ABN न्यूज़ सबसे पहले गली सड़ी गंदम का मामला नाजरीन के सामने ले आया।
ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں علینا شگری گلی سڑی گندم درآمد سکینڈل کی رپورٹ منظر عام پر لے آئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اپریل 2023 سے اپریل 2024 تک ایک سال کے دوران 35 لاکھ ٹن سے زائد گندم درآمد کی گئی، جس میں سے 13,92,349 میٹرک ٹن گندم کھانے کے قابل نہیں۔ گندم درآمد پر 1 ارب 51 لاکھ ڈالر یعنی 282 ارب 97 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ کسانوں کی گندم پڑے پڑے ضائع کرنے والی حکومت عوام کو مضر صحت گلی سڑی گندم کھانے پر مجبور کرنے لگی۔ گندم کے سٹاک کو روک کر مصنوعی قلت ظاہر کی گئی۔ رپورٹ میں غیر ضروری گندم کی درآمد پر وفاقی ادارے ذمہ دار قرار، محکمہ خوراک پنجاب پاسکو کے اہلکار بھی مشکوک قرار۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں 43 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہونے کے باوجود 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ گندم 2600 سے 2900 روپے فی من درآمد کر کے 4700 روپے میں فروخت کی گئی۔ گندم امپورٹ کی اجازت 1 ملین میٹرک ٹن سے بڑھا کر لامحدود کر دی گئی۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں پابندی نہیں تھی، گندم حکومت نے نہیں نجی سیکٹر نے درآمد کی، حکومتی خزانے سے کچھ نہیں گیا۔ وزیر اعظم نے حکومت کے پہلے ماہ 6,91,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کا نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں کمیٹی قائم، 4 روز میں رپورٹ طلب، ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت۔ گندم خریداری سکینڈل پر نواز شریف کی زیر صدارت بھی اہم اجلاس ہوا۔ گندم امپورٹ سکینڈل کی نشاندہی ہماری حکومت نے کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں حکومت نے گندم کے معاملے پر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ ہماری حکومت رپورٹ کو منظر عام پر لائے گی۔ وزیر اعظم نے بھی کہا معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی بنا دی ہے جو پروب کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ اس کو انشاءاللہ منظر عام پر بھی لائیں گے، اور یہ اگر اس میں کوئی کسی ہماری حکومت کا کوئی اس طرح سے وہ ہوتا تو یہ ہم نے خود ٹیک اپ کیا ہے، اور شہباز صاحب جو ہیں اس کو خود سامنے لے کے آئے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پروب ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کون کون لوگ شامل تھے اور اس کو اس پروکیورمنٹ کی جو ہے وہ منظوری کس نے دی، یہ ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی، یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں یہ قطعی طور پر ہماری حکومت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی رپورٹ آنے تک انتظار کرتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اور بیرسٹر سیف کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید، کہا پنجاب میں اندھیر نگری مچی ہے، کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کسان سلاخوں کے پیچھے ہیں، گندم بحران کے ذمہ دار پنجاب اور اسلام آباد میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ٹک ٹاکر باجی نے ٹک ٹاک کے لیے گندم کی کٹائی کا افتتاح تو کیا تھا، اب کسانوں کی طرف مڑ کر دیکھتی بھی نہیں۔ نااہل جعلی حکومت نے کسانوں کو 300 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ راج کماری فسطائیت کی انتہا پر پہنچ گئی ہے، کسان رل رہے ہیں۔ کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت کا باہر سے گندم منگوانا کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ملک میں وافر مقدار میں گندم موجود تھی، امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باہر سے لائی گئی گندم فروخت کرنے کے لیے اپنی گندم کو سٹاک کر لیا گیا، مصنوعی قلت پیدا کی گئی۔ گندم امپورٹ کرنے کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہوا۔ اپنی گندم آ رہی ہو تو باہر سے گندم منگوانا یہ بہت بڑی، کیونکہ یہ 1 اپریل 2024 کو 43 لاکھ ٹن یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت گندم موجود تھی، یعنی کہ باہر سے 1 کلو بھی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سینکڑوں ارب کا کاشتکار کا نقصان ہو گیا جو اسے ریٹ نہیں مل رہا، یعنی کہ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہوا اس سے۔ آج ہمیں یقین کر لو کہ بیساکھی بنانی چاہیے تھی کہ ریکارڈ قدرت نے ہمیں پیداوار دی ہے، چاول کی پیداوار ریکارڈ ہوئی ہے، پورے ملک کی معاشی حالت کو ابتر کر دیا، آپ یقین کر لیں۔ 3 صوبوں میں گورنرز کی تبدیلی، نام سامنے آ گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی، جبکہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کا گورنر ہوگا۔ کامران ٹیسوری سندھ کے گورنر برقرار رہیں گے۔ ندیم افضل چند اور قمر زمان کائرہ آؤٹ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب، فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا نامزد کر دیا۔ سردار سلیم حیدر کا تعلق ضلع اٹک سے ہے اور وہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی 2008 سے 2013 تک ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر شیخ جعفر مندوخیل کو بلوچستان کا گورنر نامزد کرنے کا فیصلہ۔ شیخ جعفر خان مندوخیل 2013 کے انتخابات میں حلقہ PB 19 جوب سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار کے طور پر
बलूचिस्तान असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुझे यकीन है कि सरदार सलीम हैदर और फैसल करीम कुंडी अपने नए दफ्तर के तकाज़ों के मुताबिक अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से निभाएंगे। बिलावल भुट्टो ने दोनों नामजद गवर्नर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ग्लोबल डेवलपमेंट डिवीजन के सदर डॉक्टर क्रिस्टोनोस की ज़ेरे सरबराही आलमी इंसदाद पोलियो मोह इक़दाम के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल तमाम इदारों का एहतसाब और इस अमल की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाली वैक्सीनेशन टीम्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के दौरान सऊदी अरब की जानिब से आलमी इंसदाद पोलियो इक़दाम के लिए $500 मिलियन के अतिये का ऐलान खुश आइंद है। ख़ित्ते से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ताउन होना ज़रूरी है। वफ़द ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो के हवाले से जारी इक़दामात पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात को पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हमगीर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत FBR हेडक्वार्टर्स में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महसूलात की वसूली के हवाले से FBR की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। FBR के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हिदायत की कि टैक्स और महसूलात की वसूली में इजाफे के लिए टैक्स की बुनियाद वसी की जाए। रवा माली साल के महसूलात के अहदाफ हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। चेयरमैन FBR ने रवा माली साल के लिए FBR की महसूलात इकट्ठा करने की कोशिशों के बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन FBR ने कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के इक़दामात के बारे में भी बताया। इजलास में ज़ेरे इल्तवा कानूनी मुकदमात को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाने की हिकमत अमली वज़ा करने पर भी गौर किया गया। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने भी शिरकत की। IMF ने नया कर्जा देने के लिए पाकिस्तान को नई तजावीज़ पेश कर दी। IMF का 15 मई को आने वाला वफ़द पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करेगा। ताहम इससे कबल IMF ने पाकिस्तान को नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। IMF ने मज़ीद टैक्स लगाने, बिजली गैस मज़ीद महंगी करने, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने और खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फ़रोख्त करने की तजवीज़ दी है। थरकोल एनर्जी बोर्ड ने SECMC को कोयले की कान की तोसी 7.8 MTPA से बढ़ाकर 11.2 MTPA करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास हुआ। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि ब्लॉक 1 साइनो सिंध रिसोर्स को दिया गया है। इस ब्लॉक पर कोयला फरवरी 2023 से निकाला जा रहा है। ब्लॉक 2 सिंध एंग्रो के पास है, जिससे 660 मेगावाट बिजली पैदा होती है। नासिर शाह ने कहा कि थरकोल बोर्ड ने ब्लॉक 2 के कोयले का टैरिफ $36.7 फी टन मुकर्रर कर दिया है। SECMC ने $45.8 फी टन की डिमांड की थी। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से खिताब में कहा कि थर का कोयला 9100 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। इस वक्त 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद है। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मिलियन बिजली 30 साल तक बना सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल डायरेक्टर बराए मशरकी बहर रोम डॉक्टर हन्नान बिल्खी ने मुलाकात की। डॉक्टर हन्नान बिल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की, जबकि मरियम नवाज ने WHO की रीजनल डायरेक्टर का ओहदा संभालने पर डॉक्टर हन्नान बिल्खी को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हेल्थ सेक्टर और खुसूसी तौर पर अवाम में इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से डॉक्टर हन्नान बिल्खी की खिदमत को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ
मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। देही आवाम के लिए 32 फील्ड अस्पतालों फाल कर दिए हैं। 5 साल के अंदर हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। बलूचिस्तान में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। 68 असातिज़ा मुलाजमत से बर्खास्त कर दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के 8,500 से ज़्यादा स्कूलों में 2400 से ज़ायद गैर हाजिर असातिज़ा और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 68 मुलाजिमीन को मुलाजमत से बर्खास्त और 98 को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में सूबे के 15,168 स्कूलों में 8,646 स्कूलों का दौरा किया गया, जिनमें असातिज़ा समेत 2,454 मुलाजिमीन गैर हाजिर पाए गए। मानसेहरा बेदरा इंटरचेंज पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 2 पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गए। बेदरा इंटरचेंज मानसेहरा में हाईवे मोबाइल पुलिस ने एक मेहरान गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद जबकि बाबर और कांस्टेबल नवीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तौर पर किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दिया है। अदालत ने थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर आईजी सिंध पर बरहमी का इजहार भी किया। सिंध हाई कोर्ट में थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने कहा कि थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर हुक्म इम्तना है तो आज ही खत्म करने का हुक्म देते हैं। जस्टिस जफर राजपूत ने इस्तफसार किया कि कितने थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। आईजी ने बताया कि 16 अजला में 1920 प्रॉपर्टीज हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतल्लिका अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। अदालत ने कहा कि थानों में कारोबारी सरगर्मियां कब तक खत्म हो जाएंगी। सरकारी वकील का कहना था कि दुकानों की लीज मनसूख कर दी गई हैं। अदालत ने कहा कि लीज मनसूख हो चुकी तो कब्जा खत्म कराएं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस 15-20 गुना किराया बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल करना चाहती है। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी, आईजी सिंध, डीआईजी और एसएसपी सेंट्रल और दीगर को फरीक बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत के भाई को काबीना से हटा दिया। खालिद लतीफ़ खान वज़ीर आला केपी के मुशीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। सूबाई हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत के भाई की काबीना में शमूलियत पर पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं और कारकुनों को एतराज़ था। अंधेर नगरी चौपट राज। लाहौर में वायर रिपेयरिंग करने वाला सरकारी अस्पतालों से गैर कानूनी ठेके हासिल करके अरबपति बन गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 3 अरब 70 करोड़ के गैर कानूनी अवार्ड टेंडर्स सामने आ गए। सईद नामी शहरी ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को दरख्वास्त देकर पोल खोल दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अफजाल मसीह सर्विसेज अस्पताल की निजी कंपनी में वायर रिपेयरिंग का काम करता था, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मेडिसर्व ने मिली भगत से अवार्ड हासिल किए। 2016 से 2022 तक सर्जिकल डिस्पोजेबल टेंडर्स में मेडिकल आलात को शामिल करवाया गया। नेबलाइजर मशीन की कीमत 3,000 की बजाय 1,48,500 रुपए वसूल की गई। यूनान मुकीम पाकिस्तानी एथलीट इशराक नज़ीर की सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एहसन जफर बख्तावरी से मुलाकात में इस्लामाबाद चैम्बर के दूसरे ओहदेदारान भी मौजूद थे। चौधरी इशराक नज़ीर ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को दौरा यूनान की दावत दी। इस मौके पर सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि जल्द ही इस्लामाबाद चैम्बर का वफ्द यूनान का दौरा करेगा। इस दौरे में एथेंस चैम्बर के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ अहम अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और यूनान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बहुत अहम हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। दौरा यूनान में हमारी कोशिश होगी कि यूनानी हुकाम के साथ कुछ अहम मुआहदों पर भी बातचीत हो, जिससे पाकिस्तान और यूनान के दरमियान तिजारती हदफ को मज़ीद बढ़ाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और यूनान की दोस्ती कदीम और मिसाली है।
ہماری دلی خواہش ہے کہ ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں دونوں چیمبرز اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی صورت۔